सीरीज के बीच में ना ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। जैसे ही इंडियन टीम ने हल्का सा एक्सेलरेटर से पैर हटाया, वैसे इंग्लैंड टीम ने अपनी गाड़ी बीच में लगा दी और कहा रुकिए, आप जिस स्पीड से 3-0 की तरफ भाग रहे थे उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, अभी हमारी गाड़ी है जिसने फिनिश लाइन पहले क्रॉस कर ली है। मैं इंडिया और इंग्लैंड के 30-20 इंटरनेशनल की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो मौका जो इंडियन टीम को नहीं देना चाहिए था उन्होंने दिया और इंग्लैंड ने कस के पकड़ लिया। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और देखिए, हमारी टीम खेल बहुत अच्छा रही है, लेकिन मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ ना, वो बड़े कमाल के तरीके से आती है। जब तक नहीं मिलती तो हम कहते रहते हैं अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन जब मिल जाती है और अगर नहीं ली जाती तो हम कहते हैं गवा दी। वैसे इंग्लैंड टीम ने भी बहुत मौके गवाए मैच जीतने के, लेकिन इंडियन टीम ने जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज दी ना, मैं कहूँगी गलतियां नहीं, अपॉर्चुनिटीज दी इंग्लैंड को, उसका फायदा पूरा उठा लिया। और यही होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर या कंपेटिटिव फील्ड के अंदर। जैसे आपने अपॉर्चुनिटी दी, वहां पे अगर दूसरी टीम ने मौका नहीं लिया तो फिर वो कोई फायदा नहीं कहलाएगा। अब हुआ क्या, कैसे हुआ, उस पर नजर डाल लेते हैं। जब इंग्लैंड टीम ने 3 बदलाव किए, देखिए नैट सेवरब्रांट क्योंकि चोटिल है तो टैमी बाउमाउंट बहुत समय के बाद जो वापसी करी है जिन्होंने इंग्लैंड टीम में, उनको अवसर मिला कि वो कप्तानी करेंगी, जिसके लिए मैं समझती हूँ कि एक बहुत ब्रेव कॉल है। और ये शार्लेट एडवर्ड्स का ही कॉल है जो कोच हैं, क्योंकि वो जानती हैं, वो टैमी बाउमाउंट के साथ खेली हैं, उनको पता है कि व्हाट शी ब्रिंग्स टू द टेबल। सोफिया रंगली वाइस कप्तान है, बन सकती थी कप्तान, लेकिन नहीं, टैमी बाउमाउंट को कप्तानी दी और उन्होंने कहा आप आगे से लीड करिए। दूसरी चीज, चार्ली डीन को लिंडसे स्मिथ की जगह वापस लाया गया, या कहें कि पहली बार मौका दिया गया। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि चार्ली डीन बाहर क्यों थी ऑफ स्पिनर, और आर्लेट बाहर गई और उनकी जगह इजी वोंग गई। इजी वोंग वही खिलाड़ी हैं जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं WPL के अंदर। तो 3 बदलाव, जो अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी, वो 3 बदलाव इंग्लैंड ने किए। इंडिया हर चीज अच्छी चल रही तो उनको बदलाव देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मौका जो था, जो एक मैच वो जीत सकते थे, श्रृंखला अपने नाम कर सकते थे, वो अनचेंज टीम के साथ गए। इंग्लैंड ने कहा कि इस बार हम बैटिंग करेंगे और हम रन्स बोर्ड पे डालेंगे। जो शुरुआत वो ढूंढ रहे थे वो शुरुआत मिल भी गई। देखिए एंड में ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्कोर भी देखिए 137 रनों की साझेदारी बनी, लेकिन इस साझेदारी में कैचेस कितनी छूटी वो तो दिखता नहीं है स्कोर बोर्ड पे। वो इंडियन टीम ने छोड़ी, और एक नहीं 2-2 छोड़ी लगातार। मतलब बॉलर के दिल पर क्या गुजरती है, कहीं ना कहीं मैं इस प्रोग्राम में नहीं तो अगले प्रोग्राम में मैं जरूर बताऊंगी कि बॉलर के दिल पर क्या गुजरती है जब वो कैचेस छूटती हैं, और बैटर कितना खुश होता है जब कैचेस छूटती है। कभी ना कभी जरूर मैं इस बारे में आपसे शेयर करूंगी। जैसे चरनी की गेंदबाजी पे कैचेस छूटी, वैसे ही मौका छूटा। वैसे ही जब मौका छूटा तो फिर इंग्लैंड के बैटर्स ने वापस मुड़ के देखा नहीं। जो शॉट्स के लिए डंकली जाना चाहती हैं, डैनी वाइट जाने जाती हैं, उन्होंने वही शॉट्स लगाए। मैं भारतीय गेंदबाजी में ना थोड़ी सी चीज़ें हैं जो टाइट करने की जरूरत है। देखिए स्नेह राणा ने पिछले मुकाबले में भी 4 ओवर नहीं डाले, सेकंड में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं। ये कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रही है, उनके 4 ओवर बहुत एसेंशियल है, कम से कम उनका स्पेल बहुत ज़रूरी है। दीप्ति शर्मा अच्छी सी गेंदबाजी कर रही है। खुश मैं इस बात से हूँ कि अमनजोत कौर को 4 ओवर मिले। वैसे पिच जो देख रहे थे ना हम, ऐसा लग रहा था कि दूर से ग्राउंड और पिच डिफरेंस दिख नहीं रहा था, इतनी हरी थी। मैच चलता गया, थोड़ा थोड़ा पीलापन दिखता गया, लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि सीमर फ्रेंडली ट्रैक है। वहां पर अरुंधति रेड्डी को मौका मिला कि वो फास्ट बॉलिंग कर लें शुरुआत के अंदर ही नई गेंद के साथ, लेकिन वो जो उन्होंने शुरू में 1 ओवर डाला ना, वो कन्विंसिंग था नहीं, जो कि अगेन मैं कहूँगी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है अगर वो ग्रैब कर लें। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर वो चेंज ऑफ पेस डालती हैं या लोअर सेकेंड हाफ में गेंदबाजी करती हैं या लेटर ऑन मैच में गेंदबाजी करती है, तो दैट्स व्हाई शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल बॉलिंग विद द न्यू बॉल, कम से कम T20 में, नॉट इन द 50 ओवर फॉर्मेट। अब ये क्यों चेंज है, इस पे देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा मुझे लगा गेंदबाजी और बेटर हो सकती थी, क्योंकि जितने ज़्यादा कैचेस छूटे या जैसी मिसफील्डिंग हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी इंग्लैंड की हुई थी, लेकिन थोड़ी सी और गेंदबाजी बेटर हो सकती थी। लेकिन फिर भी 171 रन, जबकि स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था, मोर देन 8.5 एंड ओवर रन्स बन रहे थे। टुवर्ड्स द एंड ज़्यादा बन सकते थे, लेकिन जब ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी उसके बाद ब्रेक लग गई, वो एक पॉजिटिव रहा भारतीय गेंदबाजी के लिए। बैटिंग में आने के बाद ऑफकोर्स हम बहुत सारे अच्छी बातें करेंगे। शेफाली वर्मा फिर थोड़ा आगे पीछे घूमती हुई नजर आई, क्रीज पे सिर पे बॉल भी लगी, जो कि एक बहुत कंसिस्टेंट चीज़ हो गई है। कोई भी अच्छा फास्ट बॉलर होता है ना टीम का, तो वो पहले यही देखता है कि आप छोटी गेंद सिर पर कैसे मारे। देखिए सिर पे मारना चोट वाली बात नहीं होती, हेलमेट पहनी होती, लेकिन सिर पे मारने का मतलब ये है कि जो बैटर है ना वो अगला पाँव
नहीं निकालता, वो अपनी क्रीज पे खड़े होकर खेलने की कोशिश करता है या पीछे जाने की कोशिश करता है। टेक्निकल बात है, लेकिन कम से कम आपने बैटर के माइंड में एक डाउट डाल दिया और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। वो बहुत सारे बॉलर्स शेफाली वर्मा को टारगेट कर रहे हैं। जीवन दान मिल गया, थोड़े बहुत उन्होंने अच्छे शॉट्स भी लगाए, कन्विंसिंग पहले से ज़्यादा बेटर लगी, लेकिन कन्विंसिंग अभी भी एक शब्द है जो बहुत दूर है, वो अपॉर्चुनिटी उनको लेनी है। स्मृति मांधाना कंसिस्टेंट दिखी, लेकिन वो जहां थोड़ा सा ढीलापन आया ना, जहां उनको स्ट्राइक नहीं मिली, पिछले मुकाबले में तो आउट हो गई थी, इस मुकाबले में आउट नहीं हुई, लेकिन जहां स्ट्राइक नहीं मिली वहां भारतीय टीम का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा गिर गया। नंबर 3, नंबर 4 अगेन हम देखते रहेंगे, चल जरूर रहा है अच्छा खासा। और जैसे हरमन ने कहा भी ना कि एंड में आते आते एक बड़ा शॉट, एक बाउंड्री जो असर दे गया भारतीय टीम की जीत और हार में, 5 रन से हारी भारतीय टीम, वो कहाँ था? वो छोटे मोमेंट्स है। वो छोटे मोमेंट्स कब थे? जब स्मृति आउट होने से पहले हल्का सा डिप आया, जेमी ने अच्छी नॉक खेली, ऋचा घोष के बैट पे बॉल बढ़िया नहीं लगी, जब तक अमन आई तब तक हरमन के बैट से बॉल लग जरूरी थी, लेकिन हरमन के बैट से इतनी फ्लुएंटली नहीं लग रही थी। एंड याद करिए, पहला मैच वो खेली नहीं थी, सेकंड में जल्दी आउट हो गई थी, तो तीसरे मैच में आते आते थोड़ी सा समय तो लगेगा, इनफैक्ट और 1-2 मैचेस लगेंगे वो फ्लुएंसी दिखते हुए। वो अपॉर्चुनिटी जो भारतीय टीम ने दी, इंग्लैंड ने सामने से पकड़ ली। क्रेडिट इंग्लैंड को मैं जरूर दूंगी, क्योंकि वो 5 गेंदबाजों से बॉलिंग कर रहे थे। मैं समझती हूँ लॉरेन फाइलर एक बहुत बड़ा एसेट है इंग्लैंड के पास। जैसे भारतीय टीम स्पिन का इस्तेमाल करती है ना इंग्लैंड गेंदबाजों की तरफ, 1-2 नहीं 4 स्पिनर खिलाती है, वैसे इंग्लैंड टीम जो है ना वो फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल करती है। लॉरेन बेल अच्छी पेस पे डालती हैं, कंसिस्टेंटली विकेट टू विकेट डालती हैं, लेकिन लॉरेन फाइलर जो है ना वो पेस से डालती हैं, और इन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है। भले ही अभी 2-1 से पिछड़ रहे हों, लेकिन इस बॉलिंग अटैक को हल्का बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। कैसे काउंटर करना है? इंग्लैंड काउंटर करेगा हमारी स्पिन को और इंडियन टीम काउंटर करेगी पेस को, और ये बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैचेस दोबारा इतना मौका देंगे नहीं आपको मैच में वापस आने का। पहले T20 में ज़रूरत नहीं पड़ी, सेकंड में भारतीय टीम बहुत अच्छे तरीके से वापस आई, तीसरे T20 में मैच निकल गया हाथ से, चौथे T20 में अभी टाइम है, अच्छा खासा ब्रेक है, लेकिन उसके बाद मैचेस बहुत जल्दी जल्दी आएंगे एंड फॉर्मेट भी चेंज होगा T20 के बाद वनडे में। बट ये कंपेटिटिवनेस है, ये कंपेटिटिव क्रिकेट है, हल्का लेने के लिए बोला किसने? और हम चाहते भी नहीं ना कि मैचेस वन साइडेड हो, हम चाहते हैं मैचेस कंपेटिटिव हो और इंडिया जीते, यही चाहते हैं ना। बिल्कुल, आप अगर कुछ और चाहते हैं तो आप जरूर बता दीजिए, और आपने कुछ अलग देखा, अगर मैच देखा बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो कहीं ना कहीं से मैच देख लीजिए और अपने सवाल छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीच का टाइम है ना अगले मैच से पहले, वहां मैं एक और प्रोग्राम करूंगी जब आप ये बताएंगे कि आपको क्या चीजें लगी 3 T20 के अंदर या इस मुकाबले के अंदर जो 3rd T20 खेला गया है। तो आप अपने सवाल भेजिए, मैं अपने जवाब भेजूंगी। सुपर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल यही करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।